विकेट 15.3 ओवर्स के अंदर 172 को चेस करना, यही अगर पाकिस्तान की टीम होती और यही अफगानिस्तान की टीम होती तो मजाल है, ऐसे चेस होता। पाकिस्तान अगर जीतता भी तो पाकिस्तान आखिरी ओवर में जाके चेस करके जीतता, क्योंकि 200 के स्ट्राइक रेट से 68। और दुबे साहब ने तो अपना सारा गुस्सा निकाला है कि जी मुझे आपने ड्रॉप क्यों किया था बगैर खिलाए, तो आपने उसको चांस नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। स्क्वाड में साथ साथ घुमाते फिराते रहे। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद आप जब साउथ अफ्रीका गए तो स्क्वाड से ही धक्का दे दिया। तो मारते ही हैं, वो पहले भी टीम में आए थे तो मारते पूरा थे। प्रॉब्लम आता है उनकी बॉलिंग का। अब रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को अगर ये लग गया कि भैया दुबे जी बहुत सौ से अच्छी ऊपर बैटिंग भी करके दे सकते हैं T20 में, तो अब वर्ल्ड T20 में अगर रोहित कप्तान रह गए तो अभी से इशारा दे रहा हूं, कुछ अनहोनियां होते हुए देख सकते हैं आप। एक मिसाल दे रहा हूं, हो सकता है ईयर ना हो। लेकिन आज क्या कमाल देखने को मिली है मैनिंग जायसवाल की, फिर विराट कोहली की, और उसके बाद शिवम दुबे का फायरवर्क्स। शिवम दुबे का सेकंड कंसेक्टिव फायरवर्क्स है जिसमें 4 छक्के 5 चौके। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो दुबे और जायसवाल ने मिल मिला के अली साहब 10 छक्के मारे हैं के जो पुल है वो बांधने शुरू कर दिए। लेकिन आज की तारीफ बनती है यशवी जायसवाल को और शिवम दुबे को। क्या कमाल तरीके से यशवी जायसवाल ने फ्रॉम द वर्ल्ड को आज अपनी बैटिंग इंटेंट का मुजाहरा किया, और साथ में फिर शिवम दुबे ने फ्रॉम द वर्ल्ड को आके ना आगे देखा ना पीछे देखा, क्या कमाल हिटिंग की और क्या कमाल इंटेंट के साथ 250 250 का स्ट्राइक रेट। अफगानिस्तान के बॉलर्स को खेला ही नहीं हुआ। राशिद खान ही नहीं था ना बस, बाकी तो सारे वही बॉलर है। मुजीबुर रहमान, नबी हो गया, नूर अहमद जिसने पाकिस्तान को पकड़ा वर्ल्ड कप के अंदर, फजल अकफारुकी, वही बॉलर्स हैं। उनको यशवी जायसवाल और शिवम दुबे ने क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करके मारा है, सेंसेशनल बल्लेबाजी, दिल खुश हो गया देखते हुए। लेकिन यही चीज आपके प्लेयर्स क्या कर रहे हैं देखो ना। बात करते हैं आजम खान, इफ्तिकार अहमद की, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई 2 T20 मैचेस के अंदर। कितनी बुरी तरह से पाकिस्तान को उन्होंने 2 T20 मैचेस हराए हैं, कितनी ही बुरी तरह से। सवाल मेरा ये है कि आजम खान कहने, अब ये जो शिवम दुबे है इसने कितने मैचेस खेले हुए हैं, इसके रिकॉर्ड निकाले, आपको पता चलेगा क्या परफॉर्मेंस है। ये होती है प्ले, जिसको कहते हैं ना मैच खेलना, इसको कहते हैं बैटिंग करना। आजम खान बस लीग क्रिकेट खेल, लीग तो क्रिकेट वो लोग भी खेल रहे हैं, ऐसी परफॉर्मेंस भी तो करके दिखाए। स्पिन को कितना खतरनाक खेलता है शिवम दुबे, कितना हड़क हड़क के मारता है स्पिनर्स को। सारा गुस्सा निकाल रहा है भाई कि ये आपने मुझे क्यों निकाला, तो अब वापस जो डाला है तो बस फिर मैं ऐसी परफॉर्मेंस। तो दुबे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है भाई उसने मुसलसल दूसरे मैच में। तो समीर साहब कह रहे हैं फेयर, तो इस पे आपको शाबाशी मिलती है। आउटशाइंड दिखाई है जो उसको निकालना चाह रहे हैं 181 प्लस के स्ट्राइक रेट से 29 रन, वो तो बैट घूम गया उसका। नहीं तो मेरा ख्याल है कि शायद दुबे की बारी ना आती। जायसवाल बहुत कमाल का, लेकिन दुबे जिस तरह लगातार 3 छक्के मारे, नबी को जैसे आपने बताया पहले 4 तो इसके बाउंड्रियां थी और 4 छक्के थे, चौका था ही कोई नहीं। हर तरफ मतलब है ग्राउंड से ठीक ठाक बाहर छक्के, ऐसा लगता था बॉलर आ रहा है और बॉलर छक्का खा रहा है। नूर आ रहा है, नबी आ रहा है, ये क्या कहते हैं नवीन आ रहा है, फजले फारूकी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो माशाल्लाह ऐसे मार खा रहा है जैसे सवाब है। बड़ी क्लीन हिटिंग। और रिजवान साहब 2023 से अब तक ये 50 प्लस छक्के मार चुका है। करो मतलब आखिरी टीयर पे मार रहा है वो छक्का यार, और लगता भी नहीं है मार रहा है।
छक्के पूरे उसके बाद, बट विराट कोहली यकीनन बड़े दिन के बाद T20 खेले तो आप भी बेचैन और बेताब होंगे कि आज वो T20 खेले तो आया वो किसको दिखाने खेले। यार अब्बू को देख के तो हर आदमी खुश होता है, अगर तो वो नाजायज है तो वो पड़ोस में देखेगा कि मेरे अब्बू ऐसे होंगे। ठीक है, बहरहाल विराट कोहली तो अपनी जगह यार, उनको तो ना कोई बिगाड़ सकता है ना कुछ, बल्कि उनका ये कोई टेस्ट भी नहीं था। बादशाह को अभी मैं ये कह रहा था जब एकदम एक अवार्ड का ऐलान हुआ जो मैं समझ नहीं पाया कि अवार्ड दिया किसको जा रहा है, एकदम वो विराट कोहली का नाम लिया तो बादशाह ने कहा कि इनको तो हर मैच में देना चाहिए कि आपकी वजह से धंधा डबल होता है। जिस मैच में रेस्ट कर रहे हैं उस पर भी ब्रॉडकास्टर्स का उनका भी डबल होता है। उसमें भी- अगर देखो विराट के साथ भी जीतो होंगे ना पहला मैच, अब विराट के बगैर आज विराट के साथ जीते हैं। नहीं, अब तुम खुद नोटिस करना आने कि वाले- बुराई करने वालों का धंधा डबल होता है कि नहीं। आने वाले दिनों में ये जो तुम सुनते हो ना वो वाली ट्रॉफी वो सब खत्म हो जाएंगी और एक ही ट्रॉफी रह जाएगी आरसीबी के बाद जिसपे लिखा होगा विराट के। अगर आपने कुछ मनमाना है तो विराट ले लें आप, या विराट का ले लें आप, ठीक है, यही हो सकता है। तो कमाल किस्म की इन्होंने इनिंग खेली है, मजा आ गया जिस तरीके का खेले हैं और बहुत ही बड़ी किस्म की जीत इंडिया को मिली है। और ना सिर्फ जीत मिली है बल्कि इंडिया ने सीरीज को भी 2-0 से अपने नाम कर लिया है। 2-0 इंडिया हो चुका है सीरीज में और सीरीज जीत चुका है, बिल्कुल बम्बुजल्ड किया। विराट कोहली जैसे खेले हैं, 16 गेंदों पे 29 रन, विराट कोहली की भी हीरोइक 5 चौके शामिल थे, क्लास खेले हैं। और उसके बाद जायसवाल और शिवम दुबे के तो क्या कहने हैं भाई, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने, लाजवाब दिखाई है, कमाल दिखाई है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल। ये तो 2 रन फंस गए नहीं हो गया, बस 2 बराबर हो गए। अबर अकेला क्या करे, एक धड़ा तो मैचेस कब जितवाएंगे पाकिस्तान को? ठीक है, इतनी बड़ी जीत है कि अभी 15 ओवर में टारगेट को खत्म कर 15 दिया। चलिए 4 बॉलें 16 ओवर की 4 वो बॉलें, गेम तो खत्म हो गई थी, 12वें-13वें ओवर में खत्म हो गई थी, वो 2 ओवर तो थोड़ा सा टाइम वही फॉर्मेलिटी के तौर पे लगाए हैं। 73 रन जो है वो करके इंडिया ने इस गेम को साइडलाइन कर दिया, जिसका मतलब ये है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को 2-0 से फिलहाल हरा दिया है। अगला एक मैच होना बाकी है, लेकिन वो फिर इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर रह जाएगा। लेकिन इंडिया 2-0 से इस सीरीज में अप हो चुका है और इंडिया इस सीरीज को जीत। और इंडिया के यंगस्टर्स, कमाल यंगस्टर, नडर यंगस्टर, दिलेर यंगस्टर, जायसवाल, क्या यार ये खिलाड़ी है कि एक हंगर नजर आ रही है। और इन लड़कों के अंदर ये आपने जरूर देखना होता है हंगर का फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि आई एम प्लेइंग ऑन एन एक्सपेंस, जहां मैं एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर हूं और मुझे उस निगाह में देखा जा सकता है कि जी क्या मैं हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट बन सकता हूं। लेकिन हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा नाम है और एक ऑटोमेटिक चॉइस बन जाती है टीम इंडिया के लिए अपनी 11 के ऊपर या स्क्वाड के अंदर। वंस कभी भी कहीं भी आप सिनेरियो बना रहे होते हैं कि इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की बात करें, सो हार्दिक पांड्या एक ऑटोमेटिक चॉइस बनती है। बट एवरीबडी आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ हिज फिटनेस इश्यूज कि हार्दिक पांड्या की जो फ्रेजिलिटी है वो बहुत ज्यादा हमेशा क्वेश्चन मार्क में रहती है और ही कैन क्रम्बल एनी टाइम एनी वेयर आप इसकी कोई गारंटी नहीं होती है मासवाए आईपीएल के। लेकिन दूसरी तरफ शिवम दुबे ने एक दफा फिर इस डिबेट को मोहर लगाई कि आई एम कैपेबल इनफ एंड अ वेरी गुड बैटर, एंड स्पेशली जो एक इंप्रूव इंटेंट उसकी पिछले आईपीएल में नजर आई थी और इसको वो मौका मिला। पिछले गेम में भी रोहित का जल्दी आउट हो जाना, ऊपर से 3 विकेटें जल्दी निकल जाना और शिवम दुबे के ऊपर चेज आना, और शिवम दुबे जिस तरह तिलक के साथ, जितेश के साथ पिछले मैच में भी उसने एक इंटेंट दिखाई थी, कैलकुलेटिव इंटेंट थी। और आज तो वो इंटेंट थी कि जो विकेट थी इस विकेट के ऊपर रन्स थे, स्क्वायर बाउंड्री 60 और 63 मीटर की थी, आपकी स्ट्रेटर डाउन द ग्राउंड बाउंड्री 70 मीटर की थी। और जहां इसने सोच के आया कि नहीं जी ये बैटिंग फुल ऑफ रन्स है, ये अफगानिस्तान को प्रेशर में डालने का और इससे बेहतरीन मौका मिल नहीं सकता। और शिवम दुबे ने वर्ल्ड गो से जो आज पावर हिटिंग का मुजाहरा किया है, इसी तरीके की पावर हिटिंग आपको अपने नंबर 4 के बल्लेबाज से चाहिए होती है।